कल जो वाकया हुआ है वो प्रशासन का 100% फेलियर है। जब जो किसान 35 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, रास्ते में कोई किसी आदमी को समस्या नहीं हुई, क्या आपके कलेक्ट्रेट गेट से यहाँ की 10 मीटर की दूरी पे ही आके समस्या होनी थी? एडीएमई ने प्री प्लान आके किसानों को बदनाम करने के लिए, इनके साथ बदतमीजी करने के लिए प्री प्लान खड़ी थी और उन्हें आते ही लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए। कोई भी ऐसी फुटेज नहीं है जिसमें ये आए कि एडीएमई मैडम पर किसी ने ट्रैक्टर चढ़ाया है, और हमारे पास ऐसी बहुत सी फुटेज है जो ये बताती है कि मैडम ने लाठीचार्ज किया है। उसके बावजूद भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैडम तिड़क करके भागी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ज्ञापन नहीं लूंगी, आप जिसे चाहे दे सकते हैं, और वो अपने ऑफिस में जाकर के बैठ गई और मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे लिखवाऊंगी। हमारे देश में किसानों और जवानों की जय बोली जाती है, जय जवान जय किसान। मगर देश के अंदर लगातार हम देखते हैं कई सालों से लगातार हमारा देश का किसान सड़क से लेकर संसद तक अपनी तमाम मुद्दों को लेकर और मांगों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। मगर कल जनपद सहारनपुर की तस्वीरें कुछ देखने वाली थी। जैसे ही कल किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और वहां पर मुख्य दरवाजे पर जिस प्रकार किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और कल पिछले 24 घंटे से ही होने वाले हैं और किसान मजदूर संगठन के कुछ कार्यकर्ता बीती रात से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार कल पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, विनय राणा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, किसान तो हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता है, रात कल ऐसा क्या हुआ कि रात भर आप बैठे रहे? कल दिन में तीखी झड़प हुई, कुछ निष्कर्ष निकला बीच में समझौता प्रशासनिक अधिकारियों के बीच? अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। रात भी हमें जबरदस्ती उठाने के लिए आए थे जी, लेकिन हम नहीं बैठे, हम नहीं उठे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है। सोमवार को हमारी महापंचायत होनी है, उसमें जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसी के बाद जो भी तय होगा वो देखा जाएगा बाद में। देखिए, तमाम पहले भी ऐसे ट्रैक्टर मार्च निकले और भी संगठन आते हैं। कल ऐसी क्या वजह बनी कि एडीएम मैडम के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई? तमाम ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है। एडीएम मैडम के ऊपर ऐसा कोई भी कार्य नहीं हुआ। अगर कहीं कोई सीसी फुटेज है तो आप देख सकते हैं, वो तो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब प्रशासन का प्रोपेगेंडा था। हमारे शांतिपूर्वक जो हमारा मतलब वो देने का था ज्ञापन, उसको विफल करने का प्रयास था। हमारे जितने भी कार्यकर्ता और वो सब तरीके से आ रहे थे। हमने पहले ही सागर जैन जी को ये मतलब जब हम शहर में एंटर भी नहीं हो पाए थे, हमने उनको पहले ही मतलब बता दिया था कि हम जो है, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे जो है अवस्था खराब हो सकती है शहर की, ट्रैफिक जाम हो सकता है। तो हमने उन्हें कहा कि जी आप हमारा ज्ञापन हम कहीं भी ले सकते हैं, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी जब प्रशासन को पता था कि इतना आमला आ रहा है, किसान इतने पहुंच रहे हैं शहर में, तो उन्होंने कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद जब यहाँ पर किसान गेट के पे पहुंचे तो गेट बंद था, लेकिन वो गेट किसान खोल करके आराम से आगे निकल गए। उसके बावजूद उन्होंने एडीएम मैडम ने जो है हमारे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कराया और खुद लाठी लेकर के हमारे किसान का सर फोड़ा है, जिससे उसको गंभीर चोट आई है। वो भी क्या नाम किसान, हमने उसकी पट्टी वट्टी करा के उसको घर भेजा है। कल हमने एक वीडियो भी देखी, मैं भी मौके पर मौजूद था। मैडम डांट रही हैं, जिला अध्यक्ष जी माफी भी मांग रहे हैं। जो भी कुछ हुआ वो लड़के छोटी उम्र के थे और जो भी गलती उसके लिए माफी मांगते हैं। माफी तलाफी भी हुई, फिर इतनी बातें क्यों बढ़ रही हैं? ऐसा था, हम और अध्यक्ष जी हम बहुत आगे निकल चुके थे, ये घटना पीछे हो रही थी। जब हमें मैडम ने आकर के यहाँ ये बताया कि इस तरह से तुम्हारे बच्चों ने हमारे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि देखो जी, मुझे तो नहीं पता, मैं तो आगे निकल चुका था। अगर ऐसा किया है तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तो हमारे अध्यक्ष जी को तो उन्होंने तो एक जनरल वे में माफी मांगी है कि भाई चलो, अगर गलती करी है बच्चों ने तो आप हमें माफ करिए, अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो। उसके बावजूद भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैडम तिड़क करके भागी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा ज्ञापन नहीं लूंगी, आप जिसे चाहे दे सकते हैं, और वो अपने ऑफिस में जाकर के बैठ गई और मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमे लिखवाऊंगी। हमें ये सुनने में ये भी आया कि सूत्र ये बता रहे कि 5 लोगों के नाम मुकदमे में नामजद हुए हैं। कितना कुछ सच है? हाँ, ये तो न्यूज़पेपर भी बता रहा है और बाकी मीडिया से भी पता लग रहा है कि इस तरह से जो है, सूत्रों से भी पता लग रहा है कि 5 व्यक्तियों के जो है रिपोर्ट कराई गई है। अब ठीक है, हम भी उनके खिलाफ रिपोर्ट करते हैं, प्रशासन के खिलाफ। हमने भी अपना एक रिपोर्ट बना ली है। हम भी जो है किसान के थ्रू ही और किसान के उससे
रिपोर्ट कराते हैं सदर बाजार में। सोमवार को लेकर कल यानी कि बताया जा रहा है कि बड़ी महापंचायत होने जा रही है, कितना कुछ सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। हमारे 8-10 जिले सहारनपुर में इकट्ठे हो रहे हैं और ये महापंचायत है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारी महापंचायत होगी। ये अशोक पुंडरी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किसान मजदूर संगठन के साथ साथ क्या अन्य संगठन भी इसमें समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, किसान मजदूर संगठन के अलावा किसानों के और भी संगठन जितने भी हैं, सुबह से सभी लोग, सबके प्रतिनिधि यहाँ पे आके पूर्ण रूप से अपना समर्थन दे के गए हुए हैं। और मैं भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा भी पूर्ण समर्थन ठाकुर पूर्ण सिंह जी के साथ है। देखिए, किसानों की शान कहें या फिर महेंद्र बाबा सिंह टिकैत, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनके हुक्के को तो लेकर बड़ी बड़ी सरकारें भी पीछे हट जाती थी। रात को सुनने में है कि हुक्के को लेकर भी आप पाबंदी लगाई गई। देखिए, मैं आपसे बता देता हूँ, थोड़ा सा पीछे शुरू करते हैं। कल जो वाकया हुआ है वो प्रशासन का 100% फेलियर है। जब जो किसान 35 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, रास्ते में कोई किसी आदमी को समस्या नहीं हुई, क्या आपके कलेक्ट्रेट गेट से यहाँ की 10 मीटर की दूरी पे ही आके समस्या होनी थी? एडीएमई ने प्री प्लान आके किसानों को बदनाम करने के लिए, इनके साथ बदतमीजी करने के लिए प्री प्लान खड़ी थी और उन्हें आते ही लाठी डंडे चलाने शुरू कर दिए। कौन सा किसान आता है? हम तो ज्ञापन देने आ रहे थे, हम लड़ने थोड़ी आ रहे थे यहाँ पे। किसके हाथ में लाठी डंडे थे? सबके हाथ में झंडे लगाए हुए थे और उस तरीके से यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। रात को एसडीएम साहब आते हैं, रात को सीओ साहब आते हैं, धमकाते हैं। रात से इन्होंने सारे गेट बंद किए हुए हैं, कोई गेट नहीं खुला हुआ, कोई खाने का सामान अंदर नहीं आने का, आपका कोई सामान अंदर नहीं आने का। और रात को, अरे हुक्का एक पंचायत की चीज है, हम पंचायत लेके बैठे हैं, हुक्का कौन मना करता है? हमारा हुक्का छीनने की कोशिश करी गई, वो तो हम जुझारू भाई साथी हैं सारे, हम लोगों ने नहीं जाने दिया, उनका प्रयास विफल किया। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, तानाशाही है प्रशासन की पूरी। योगी जी कहते हैं कि हम साथ कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं किसानों का गला घोटा जा रहा है। रात से एक अन्न का दाना अंदर नहीं आने दिया इन्होंने, और अगर आज भी ऐसी तानाशाही चलाते हैं तो आज शाम से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो आपने देखा मौके पर, तस्वीरें भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, मौके पर जो है हुक्का रखा हुआ है। और अभी 2 महीने पूर्व भी एक मामला हुआ था नकुड़ में एसडीएम में, जहां पर हुक्के को लेकर बड़े विवाद गरमाया था। कैसे देखने हैं सियासत को? ऐसा है, ये प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन किसानों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहता। किसान परेशान है, किसान का भुगतान नहीं हो रहा। मैं गांगनोली मिल से आता हूँ, गांगनोली मिल मेरा गांव पड़ता है। हमारा पिछले साल का भुगतान भी अब तक नहीं हुआ। और एडीएमई मैडम ने जो बताया है, मेरे ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे। मैडम ने पहले लाठीचार्ज किया, जब उस हमारे लड़के के हाथ पर डंडा लगा तो वो जैसे ही उठा तो उसके क्लच पे से पैर हटा तो ट्रैक्टर आगे बढ़ गया। कोई भी ऐसी फुटेज नहीं है जिसमें ये आए कि एडीएमई मैडम पर किसी ने ट्रैक्टर चढ़ाया है। और हमारे पास ऐसी बहुत सी फुटेज हैं जो ये बताती है कि मैडम ने लाठीचार्ज किया है। और उसके बाद रात को जबरदस्ती प्रशासन ने उठाने का प्रयास किया, धमकाने का प्रयास किया, हमारा खाना बंद कर दिया, चारों तरफ से गेट बंद कर दिए। तो हम तो योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि जो किसानों का अपमान हो रहा है, इस अपमान को किसान कब तक बर्दाश्त करेगा? एक अंत तक आने के बाद फिर किसान जो है अपनी सब्र का बांध टूटेगा तो वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी का क्या कुछ कहना है? कितना कुछ आश्वस्त है? लंबा धरना प्रदर्शन चलेगा या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी एक बैकफुट पे आ रहे हैं? ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाएंगे आज और जो उनका निर्णय होगा वो सम्मान्य होगा हमारे लिए। तो चलिए, आपने देखा हम जनपद सहारनपुर के डीएम कार्यालय के बिल्कुल ठीक समक्ष बैठे हुए हैं, और जहां पर पिछले लगभग तकरीबन अगर बात करें 24 घंटे से किसान यहां पर बैठे हुए हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर। अब देखना होगा कि वाकई में क्या किसान मजदूर संगठन या फिर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में निष्कर्ष निकालते हैं। सहारनपुर से के न्यूज पुरुषोत्तम सैनी।